अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने चैनल में एक ऐसा इंग्लिश लर्निंग कोर्स जिसमें आप लोगों को मैं सारी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊँगी। और आप लोग इंशाल्लाह अगर इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर सही से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि 8 तरह के कंटेंट हैं बेसिक, जो अगर आप सीख गए तो आपको इंग्लिश इस तरीके से आ जाएगी। पहले क्या है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आज का हमारा टॉपिक है, फिर पंक्चुएशन रूल्स आते हैं, उसके बाद स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन आती है, उसमें 2 पॉइंट्स आएंगे हमारे। फिर जो नंबर 4 पॉइंट होगा वो टेंसेस एंड वॉइसेस होंगी, जिसमें हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस आएंगे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आएंगे। फिर जो 5 है हमारा वो है मॉडिफायर्स एंड ट्रांजिशन मोड वर्ड्स। जो 6 है वो है कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स, जिसमें हम बहुत सी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद जो 7 है वो है एडवांस्ड ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट है हमारे बेसिक वो बताऊंगी मैं आपको। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे और सम अप करके भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। तो आज जो हमने करना है वो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करना है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ नो एक्सेप्शन। क्या है कि ग्रामर फाउंडेशन है, क्या है, बेस है इसकी। एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश की, ग्रामर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है, बेस है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो हमें क्या करना है कि इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। इन दिस सेक्शन वी विल कवर द 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या करेंगे इस सेक्शन में हम लोग, इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश ग्रामर के जो मेन फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में। और वो दोनों क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बिल्डिंग ब्लॉक है इंग्लिश ग्रामर का, मेन मतलब कि बहुत जो मेन पार्ट होता है ना इंग्लिश का, किसी भी चीज़ का, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ब्रीफली डिस्कस की है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। अगर आपको सही से मतलब एक चीज़ का पता लगाना तो मेरे पास एक और, आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। तो अभी मैं आपको सिर्फ क्या करूँगी, उनका एक ओवरव्यू बताऊँगी, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम्स और उनकी डेफिनेशंस बताऊँगी, ठीक है। तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास नाउन होता है। और नाउन सबको पता है क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। आइडिया भी अब नाउन कहलाता है, ठीक है। किसी भी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड जो नाउन जगह इस्तेमाल हो। और वर्ब क्या है, एक एक्शन या स्टेट जो काम वगैरह को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है। प्रपोजिशन क्या होती है, जिसमें हम रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड, और, नॉर, नीदर, ये सारे प्रपोजिशंस हैं। कंजक्शन है जो क्या करती है, वर्ड, फ्रेजेस, क्लासेस को शो कर रही होती है। कंजक्शन मीन्स के हमारे पास इंटरजेक्शन भी इसमें आती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है इमोशन को, सडन फीलिंग को, जैसे अल्लाह शी इज़ डेड, हुर्रा वी वन द मैच, ठीक है। ये सारी इंटरजेक्शंस हैं। और कंजक्शन जो है वो कनेक्ट करती है वर्ड्स को, ठीक है। तो ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये मैंने अभी सिर्फ इनके नाम वगैरह बताएं ताकि आप लोग मेरा चैनल विजिट करें और उसमें आप लोगों को ब्रीफली इसकी वीडियो मिल जाएगी। सेकंड जो आज को हमने डिस्कस करना है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का वो होता है SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, कुछ भी, वो क्या होता है, सब्जेक्ट, जो चीज़ काम कर रही है। और वर्ब जो है वो एक्शन है, वो काम है जो वो चीज़ परफॉर्म कर रही है। और ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ है या वो जगह है या कुछ, वो चीज़ है, वो जगह है, या वो आदमी है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। दोबारा से बता रही हूँ, सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो काम करता है, सिंपल वर्ड में। वर्ब क्या है, वो काम जो हो रहा है, वो काम जो हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि अली ने फूल तोड़ा, अली यहाँ पे सब्जेक्ट, फूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और फूल का तोड़ना क्या है, वर्ब है। काम को हम हमेशा वर्ब कहते हैं, एक्शन को वर्ब कहते हैं, करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पे हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। सम स्ट्रक्चर्स हम बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको एसवीओ स्ट्रक्चर की सही से समझ आ जाए। अब यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल, आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, यहाँ पे रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के ऊपर काम हो रहा है ना, और कर कौन रहा है, यू। द डॉग चेज द कैट, डॉग सब्जेक्ट, चेजिंग वर्ब है,
और कैट ऑब्जेक्ट है। शी इज़ अ डॉक्टर, शी क्या है, सब्जेक्ट है, डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इज़ क्या है, हमारे पास वर्ब है। बहुत ही सिंपल, आप किसी भी छोटी छोटी इर्द गिर्द की एग्जाम्पल्स को देख के तो ऐसे भी हो स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो समझ लें आपको इंग्लिश ग्रामर की समझ आ गई। और अगर हम इसके साथ एडिशन करें तो इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। इनको मैं और डिटेल के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊंगी। अगर हम इस आज के सेशन की कंक्लूजन निकालें तो हम क्या कहते हैं कि ग्रामर जो है वो उसमें क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश ग्रामर को सीख लें तो हम ये सीख जाते हैं कि हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, हमने किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी है इन इंग्लिश में इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से। और ये तब भी होगा जब हम क्लियरली पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और इसके साथ साथ हम लोग अपने मैसेज को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन के साथ। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।